कहाँ आप कहते हैं कि हॉन्टेड प्लेस है ये अग्रसेन की बावड़ी। हाँ, क्या देखा हॉन्टेड प्लेस, ऐसा क्या है? हमने आज तक कुछ एक्सपीरियंस तो करा नहीं है। अच्छा, लेकिन लोग कहते हैं कि हॉन्टेड प्लेस है। बस और दोस्तों आपका एक बार स्वागत है मेरी वीडियो में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया और मज़े में होंगे। दोस्तों आज एक नई वीडियो के साथ मैं आपके साथ आया हूँ और ये है, इस समय मौजूद हूँ मैं दिल्ली में कनॉट प्लेस अग्रसेन की बावड़ी में। दोस्तों आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल पे। और दोस्तों इस समय हम मौजूद है अग्रसेन बावड़ी, अग्रसेन की बावड़ी जो दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित है। दोस्तों देश की राजधानी व दिल्ली अपने भव्य इतिहास और समृद्ध वर्तमान के लिए जाना जाता है। यह शहर कई ऐतिहासिक स्मारकों को अपने में समेटे हुए है। इतिहास और आज के समय का सबसे सटीक व अखंड मिश्रण है। इन्हीं इमारतों में से एक है दिल्ली के सबसे समृद्ध क्षेत्र कनॉट प्लेस में स्थित अग्रसेन की बावड़ी, जो यहाँ के निवासियों के लिए रोजाना की जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोस्तों यह ऐसे स्मारकों में से एक है जिसका रहस्य अब भी इसके साथ बरकरार है, क्योंकि अग्रसेन की बावड़ी करीब 60 मीटर लंबी और 15 मीटर ऊंची सीढ़ीनुमा एक कुआं है, जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित किया रखा गया है। इस बावड़ी के बारे में ऐसा विश्वास है कि महाभारत काल में इसका निर्माण कराया गया था। बाद में अग्रवाल समाज ने इस बावड़ी का जीर्णोद्धार कराया। किसी ज़माने में दिल्ली और पुरानी दिल्ली के लोग यहाँ तैराकी सीखने के लिए आते थे। बावड़ी का जो पश्चिम की ओर 3 प्रवेश द्वार हैं और इसमें एक मस्जिद है। देखो इस पत्थर पे इसके अग्रसेन की बावड़ी की सारी डिटेल इसमें दी हुई है। आप इसको वीडियो को रोक के भी इसकी पूरी डिटेल पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि इस बावड़ी में करीब 105 सीढ़ियाँ हैं। साल 2012 में भारतीय डाक द्वारा अग्रसेन की बावड़ी पर एक टिकट भी जारी किया गया था। अनगढ़ तथा गढ़े हुए पत्थर से निर्मित यह दिल्ली की बेहतरीन बावड़ियों में से एक है। इन सब विशेषताओं के साथ अग्रसेन की बावड़ी की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह बावड़ी अपनी डरावनी प्रवृत्ति की वजह से दिल्ली के साथ साथ भारत की भी सबसे डरावनी जगहों की सूची में शामिल है। तो चलो दोस्तों पता करते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो दिल्ली की इस ऐतिहासिक बावड़ी को और ज़्यादा रहस्यमय और डरावनी बनाती है। दोस्तों कई लोगों के द्वारा इसे दिल्ली की सबसे डरावनी जगहों में से एक बताया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि किसी ज़माने में इस बावड़ी में काला पानी हुआ करता था और यहाँ आए उदास लोगों को अपनी तरफ सम्मोहित करके उसके अंदर कूद जाने को अपनी ओर विवश करता था। यह पानी लोगों को अपनी ओर लुभाकर आत्महत्या करने को प्रेरित करता था। हालांकि आज के समय में यह कुआं अभी कुछ टाइम पहले, लगभग 2 साल पहले मैं आया था तो ये पूरी तरह से सूखा हुआ था, लेकिन अभी इसमें कुएं में नीचे सबसे लास्ट में पानी है। और उसी बावड़ी में ये ऊपर की तरफ ये एक मस्जिद है जो अब लगभग जर्जर हालत में पहुंच चुकी है। इसमें अब गार्ड बैठा दिया है जो लोगों को वहाँ जाने के लिए मना करता है। तो दोस्तों जैसे अग्रसेन की बावड़ी पर पहुंचकर आप जैसे जैसे सीढ़ियों से आप नीचे उतरते हो ना, तो एक अजीब सी गहरी चुप्पी फैलने लगती है और आकाश धीरे धीरे गायब होने लगता है। बस कबूतरों की गुटरगू और चमगादड़ों की चीखें और फड़फड़ाहट जो पत्थर की दीवारों में गूंजती है, तो वो बावड़ी के माहौल को और भी ज़्यादा डरावना बना देती है। और दोस्तों कई बात तो ऐसी है कि मतलब आप लोग सुन के भी विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि कई लोगों का तो यह भी कहना है कि यहाँ बुरी आत्माओं का वास है। और कई लोग जो यहाँ आए हैं उनमें से कईयों ने यहाँ कई बार अजीब सी उपस्थिति या परछाई के होने का एहसास किया है। कई लोग जिस बावड़ी में सैर के लिए आते हैं उन्हें किसी अदृश्य साय द्वारा पीछा किया जाना महसूस हुआ है। उन्हें ऐसा लगता है कि कोई, जैसे वो सीढ़ियों में ऐसे नीचे उतरते जाते हैं कि लगता है कि पीछे से कोई उनके पीछे चल रहा है, जिसकी वजह से उनके कदम की तेजी है ना भाई वो बढ़ जाती है कि यार लगता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। और इसी तरह के ना बहुत सारे रहस्यमय ऐसे किस्से हैं जो अग्रसेन की बावड़ी के साथ में जुड़े हुए हैं और इसको और ज़्यादा डरावना बना देते हैं ऐसे किस्से। तो लोगों को अंदर तक इस बात का डर है कि यार यहाँ कुछ
बुरी आत्माएं होती हैं। तो ये निश्चित तौर पर तो ऐसी चीज़ें हैं जिस पर विश्वास करने से पहले उसका अनुभव करने के लिए ऐसी जगहों पर जाना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक आप जाएंगे नहीं आपको पता ही नहीं चलेगा कि जो बातें हो रही है ये सही है या गलत है। दोस्तों आपको एक बात और बताऊं कि ऐसा भी सुना है कि ये जो बावड़ी है ये महिलाओं के लिए बनाई गई थी। दोस्त क्या नाम है आपका? अकमल। अकमल भाई क्यों आते हो आप यहाँ अग्रसेन की बावड़ी में घूमने के लिए? बस थोड़ा टाइम पास होता है यहाँ पे। बस टाइम पास के लिए या और भी कोई रीज़न है? नहीं, और कोई रीज़न नहीं है। क्या कहाँ यहाँ कहते हैं कि हॉन्टेड प्लेस है ये अग्रसेन की बावड़ी? हाँ। क्या देखा हॉन्टेड प्लेस, ऐसा क्या है? हमने आज तक कुछ एक्सपीरियंस तो करा नहीं है। अच्छा, लेकिन लोग कहते हैं कि हॉन्टेड प्लेस है। बस और कोई। तो कभी रात में आए हो यहाँ? हाँ? रात में आए हो कभी यहाँ? बंद हो जाती है ऐसे तो, बाहर तक तो आए 7 बजे तक। और दिन में हॉन्टेड वाली कोई बात ही नहीं है? दिन में तो ऐसा आपने सुना, अभी ये भाई भी कह रहे हैं कि ये जगह हॉन्टेड है और इसी को देखने के लिए आते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताता कि ये जो अग्रसेन की बावड़ी है न केवल एक ये जलाशय के रूप में बल्कि एक सामुदायिक स्थान के रूप में भी काम करने के लिए बनाई गई थी। ऐसा माना जाता है कि उस समय की महिलाएं इस कुएं पर इकट्ठी होती थी और बावली के शांत वातावरण में उन्हें आराम करने और बाहर भीषण गर्मी से बचाने के लिए इस बावड़ी को बनाया गया था। बावड़ी के धनुषाकार कक्षों का उपयोग विभिन्न धार्मिक कार्यों और समारोह के लिए उस समय किया जाता था। दोस्तों वैसे ये जगह कितनी भी डरावनी सही, लेकिन हमारी फिल्म इंडस्ट्री को ये जगह पूरी तरह से आकर्षित करती है। फिल्म पीके हो या सुल्तान हो या श्रीदेवी की लास्ट मूवी मॉम, बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग इस जगह पर हो चुकी है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें।